भागलपुर के इस तस्वीर में नोक-झोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर चौंके नहीं। यह कोई प्रेमी जोड़ा नहीं बल्कि पति पत्नी है। भागलपुर के समरनालय गेट के समीप एक पति पत्नी के बीच घंटों नोक-झोंक चली। यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर यातायात पुलिस के साथ साथ दर्जनों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। वहीं महिला ने 112 पर कॉल डायल कर यह भी सूचना दी कि मेरे पति बीच सड़क पर बेइज्जत कर रहे हैं और गलत बिहेव कर रहे हैं। तभी वहां 112 की टीम पहुंची और दोनों को तिलका मांझी थाने लेकर गई और दोनों में सुलह कराने की कोशिश की गई। मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ, मामला तो यहां से शुरू होता है। थाने में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। पति पत्नी पर इल्जाम लगाते दिख रहे थे तो पत्नी पति पर। गौरतलब हो कि दोनों झगड़े में 6 महीने से कोर्ट में केस भी चल रहा है। वहीं जज ने यह निर्णय भी दे दिया है कि 6 महीने लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ उसके पति होंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर दोनों में टेंशन क्या है? जी हाँ, घरेलू विवाद। पत्नी घर के घरेलू काम नहीं कर पा रही थी, तभी से यह महाभारत शुरू हुआ और धीरे धीरे यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। बाबरगंज थाना की रहने वाली विनोद कुमार शाह की पुत्री नीतू कुमारी का विवाह अंडमान में काम कर रहे एयरफोर्स के जितेंद्र कुमार शाह से 7 जून 2022 को धूमधाम से हुई है। अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए हैं कि आपसी कलह प्रारंभ हो गया है। एक तरफ जहां पति पत्नी को नहीं देखना चाहते, वहीं दूसरी तरफ पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है। विवाह के परिणय सूत्र में बंद कर एक तो हो गए, लेकिन दोनों का मन अभी भी एक नहीं हो पाया है, जिसके चलते दोनों को वैवाहिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। पत्नी नीतू कुमारी का कहना है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं। इससे पहले मेरे पति सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वहीं अपने देवर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देवर एक डॉक्टर है, वह मुझे गलत दवा देकर मारना चाहते हैं। एक बार तो मैं मरते मरते बची हूँ। साथ ही बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देवर ही मेरे साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। वहीं उसने यह भी कहा कि मेरे पति पैसे का डिमांड की बात करते हैं। मैंने कितना पैसा दिए हैं वो RTGS के सामने आ जाएगा। वहीं पति जितेंद्र कुमार शाह का कहना है कि मैं एयरफोर्स में अंडमान में कार्यरत हूँ। हम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से वह अपने मायके का ही गुणगान में लगी रहती है, ना ही कोई काम करती है और ना ही बिहेव सही है। साथ ही मेरे ससुर मेरे घर से 50 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। मेरे ससुर का कहना है कि मुझे 50 लाख रुपया दो, मैं विवाह भवन बनाऊंगा, पैसे दोगे तभी मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। बाबरगंज के रहने वाले बर्तन व्यवसायी लड़के के पिता विनोद शाह का कहना है, मैं अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए से ऊपर खर्च किया। क्या यही सोचकर कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाए? क्या यही सोचकर कि शादी के बाद मेरी बेटी का जीवन किसी हैवान दरिंदे का शिकार हो जाए? किसी भी तरह मेरी बेटी का घर बस जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। और मेरी बेटी पर जो गलत इल्जाम मेरे दामाद लगा रहे हैं वह सारी गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, BK न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। नहीं चाहती हैं आप? हम अभी घर जाने के लिए ही यहाँ खड़े हैं और अभी से नहीं खड़े हैं। हम जज के पास भी बोले हैं ये बात और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही ये लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था। हम मरने की कंडीशन में थे तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती हमको बोल रहे हैं कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। केस हटाओ तब तुमको जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मारेंगे। मेरी सास किस बात को लेकर आपके घर में केस है? ये इसका भाई, इसकी माँ, इसके पापा सब मिलके हमको अंडमान में जान से मारने का कोशिश किया। इसका भाई शंकर रेप करने का कोशिश किया मेरे साथ, फिर भी हम चुप रहे। गलत दवाई दिया ताकि हम मर जाए, लेकिन हम तब भी बचे रहे। मेरे मम्मी पापा आए, हमको घर लेके आए, उसके बाद हम कंप्लेन किए हैं। आपके पेरेंट्स पे दबाव बना रहे कि पैसा लेने का मांग करते हैं? वैसा कुछ नहीं है, हमारे पास RTGS है। ये जितना पैसा मेरे घर से लिए हैं सारा का RTGS है। अगर इनके पास 1 रुपए का भी प्रूफ है तो हम मान लेंगे कि हम पैसा मांगे हैं। कब शादी हुई थी? शादी हमारी 7 जून को हुई है। 7 जून 2022। आपका अपना घर कहाँ हुआ? मेरा अपना घर बाबरगंज थाना के अंडर पड़ता है। पिताजी का नाम? विनोद शाह। आपका नाम क्या है? नीतू कुमारी। कुछ नहीं हुआ है सर, यहाँ बोल रहा है मोबाइल छीने मारे हैं, कुछ नहीं कैसा। हमको सर यही निवेदन है कि मेरी बीवी में
माता पिता इनके हस्तक्षेप ना करें। अभी इनके घर गए, इन लोग ने सबको मारा पीटा। इनके घर में कैमरा लगा, हम चाहते कैमरा लगा। मेरा बैग रख लिया, अब ये बोला मेरा बैग नहीं, आपके सामने बोला, अब बोल रहा है ट्रॉली बैग, आपके सामने बोला। सर हम यही चाहते, मेरा बीवी खुशीपूर्वक मेरे से चल, इन लोग झूठा केस लगा दिए। कोर्ट में भी बोला कि बीवी साथ रहने दीजिए, कंप्रोमाइज़ डालिए। इनके पिताजी बोलते हैं हम कंप्रोमाइज़ नहीं डालेंगे, केस भी चलेगा, आप साथ रहिए। सर हम कुछ नहीं मारे हैं सर, ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर मारे हैं सर तो कहीं चोट रहेगा, निशान रहेगा। हम बोल रहे हैं आप हमको मारे, चोट लगेगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा सर? अब हम ऐसा यही बोलते मारे, तो इसका हम क्या प्रूफ दे सर, बताइए। यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ पे भी आप यहाँ कैमरा भी निकलवा दीजिए। हम कुछ नहीं किए सर। हाँ, हमको शादी का 1 साल हो गया है सर, भागलपुर से हुआ है, माता पिता के रजामंदी से हुआ है सर। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा सर। अपने जहाँ हम पोस्टेड है वहाँ लेके गए सर, कहाँ के रहने पोर्ट पिलर अंडमान निकोबार सर। हम रहने वाले हैं परवलपुर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। हम ससुराल में 4 दिन से हैं। क्या काम? हम एयरफोर्स में हैं, हम एयरफोर्स में काम करते हैं। हमें ऐसा प्रताड़ित का केस लगा दिया, बोला कंप्रोमाइज़ कर देंगे। कभी कुछ पैसा मांगता है, कभी 20 लाख मांगता है, कभी बोलता 50 लाख रुपये दीजिए, मैरिज हॉल बनाएंगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर। बोलता 50 लाख दीजिए मेरे ससुर जी, वाइफ नहीं, वाइफ को ये बात पता भी नहीं है, ये मांगते नहीं दीजिएगा आप तो फिर हम केस नहीं हटाएंगे। हम वाइफ को हम कोई दिक्कत नहीं आने, बोलता माता पिता से दिक्कत है, माता पिता मेरे के लिए आपसे डिमांड करते हैं हमेशा, वो हमसे नहीं हो पाएगा सर। और ये बोलते हैं हमेशा। क्या हुआ जो अभी हम सर अपने अभी हम अपने वाइफ को ले जाने आए हैं। समझता है। जब हम अपने वाइफ को ले जाने आए हैं तो हम मारपीट घटना किया। अब बोलता है घर पे कोई नहीं था। हमेशा ऐसे ही करते हैं सर, हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं। कानूनी मदद मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ठीक से रह रही मेरे साथ, तो मेरे साथ आ जाए, पिताजी का इंटरफेयर ना हो। अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 1 साल हुआ है शादी? हाँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं इनसे बोला हूँ कि किन्हीं को भेजिए जाने के लिए तैयार नहीं। हम अपने घर वाले से नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इन लोग कैसे हाँ विदाई नहीं दे रहे हैं। और क्या है कि हम इनको साथ में ले जाना चाहते हैं, कोई एक केयर के लिए। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे केयर के लिए एक बंदा चाहिए। आपके घर में कौन-कौन है? हमारे घर में सब है, माँ बाप भाई बहन, लेकिन ये बोले कि नहीं जाएगा। साथ रहते हैं सब? नहीं, सब अलग अलग, हम जॉब अलग, वो अलग, सब अलग अलग। हम पोर्ट प्लेयर रह रहे हैं, हम पोर्ट प्लेयर। हाँ, वहीं से हम आए हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ छोड़े, हम अपने घर गए। हमारे घर से आपको नहीं बनता। कहाँ लेके जाएंगे आपकी वाइफ को? पोर्ट प्लेयर बस सीधा पोस्टेड है सर, वही। नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार, कहाँ गए? नालंदा बिहार, परवलपुर।